हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कुम्हारी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है? इमेज देखिए। सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी के नागरिकों के प्रस्ताव पर स्टेडियम का नाम स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर रखने की घोषणा भी की। कुम्हारी दुर्ग जिले में आता है। अगला प्रश्न, प्रदेश में 22 साल में पहली बार निजी एम्बुलेंस की रूटिंग ऑडिट और मॉनिटरिंग कौन करेगा? सही जवाब है स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में 22 साल में पहली बार निजी एम्बुलेंस की रूटीन ऑडिट और मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग करेगा। प्रदेश में अब प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालकों पर भी नेशनल एम्बुलेंस कोड के प्रावधान लागू होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और किस महाद्वीप में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल की शुरुआत की? सही जवाब है अफ्रीका। 19 जुलाई 2022 को नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल की शुरुआत की। दोनों भारत और विदेशों में बाजरा के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह तैयार करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। आशीष कुमार चौहान विक्रम लिमये का स्थान लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1992 में। अगला प्रश्न, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन एएपीआई ने किस राज्य को 75 लाख रुपए की कीमत के 6 एलाइड मेडिटेक विस्टा इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर विद कंप्रेशर मशीन प्रदान किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। एसोसिएशन ने अपने कोविड-19 कार्यक्रम के तहत यह मशीनें राज्य को दी है। यह वेंटिलेटर राजनांदगांव और गरियाबंद के जिला अस्पतालों तथा रायपुर के गुड़ियारी स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किए जाएंगे। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे 80,000 से अधिक डॉक्टर सदस्य हैं। यह एसोसिएशन 1982 से काम कर रहा है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। इस कार्यालय कक्ष को किस थीम पर तैयार किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण सभ्यता एवं बस्तर की संस्कृति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सभ्यता एवं बस्तर की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है। बस्तर की संस्कृति का सजीव एहसास होता है। बस्तर आर्ट के साथ ही छत्तीसगढ़ के वनोपज पर आधारित कलाकृतियां भी उकेरी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए उमंग का आयोजन प्रदेश के किस विभाग व संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, महिला एवं बाल विकास विभाग व यूनिसेफ द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया रायपुर में पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हितधारकों की भूमिका और समन्वय विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर चर्चा की गई। कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में इस पर विशेष फोकस है। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने? सही जवाब है अल्वारो लारियो। IFAD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई दिसंबर 1977। मुख्यालय है रोम, इटली। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतलब दिया मिर्जा और अफरोज शाह दोनों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया। दोनों को पर्यावरण स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। हार्मनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी की है? सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर से भारतीय एथलीटों की खोज करना, उनका पोषण करना, उनका विकास करना और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पारितंत्र का लाभ उठाकर उन्हें सहायता प्रदान करना है। इसमें देश में महिला एथलीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सही जवाब है सौरव गांगुली। भारत के पूर्व कप्तान एवं BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को 13 जुलाई 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें 13 जुलाई को सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेटवेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया। उन्हें 2019 में BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वह रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दलेला वर्तमान में वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। दलेला ने प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में भी काम किया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33% से घटाकर कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।